सर इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बजट तो जिसने ये स्पीच पढ़ी है हमारी मंत्री महोदय ने, मेरे हिसाब से आप जाकर के पूछोगे तो वही बता पाएंगे क्या है। क्योंकि पहले जो बजट आते थे पूरे देश के लिए आते थे, ये तो कुछ स्टेटों के लिए जहाँ चुनाव होने हैं, और उनमें भी सबके लिए नहीं है। जैसे आज हमारे केरला के सांसद थे, उन्होंने कहा कि एम्स बनना था केरला में, कहीं नाम भी नहीं है। ये तो अंधा बांटे रउड़ी आप अपने को दे। ये वोट लेने के लिए बजट है, इसमें ना किसान को लाभ होगा, ना खेती को लाभकारी बनाने के लिए कोई ऐसा प्रावधान किया। ये चर्चा हम सुन रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि सिंधु नदी जल समझौता जो है हमने निरस्त कर दिया, उसका पानी हम यहाँ ले आएंगे। अरे कैसे ले आओगे भाई? 1 वर्ष होने तो जा रहे हैं, अब तक तो आया नहीं है पानी। अभी तक तो वहाँ को बांध का निर्माण के लिए बजट का 1 पैसा भी नहीं रखा। हमारा लखवार ब्यासी जो डैम हरियाणा के सूखे खेतों के लिए पानी का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में शुरू हुआ था, उसके लिए कोई 1 पैसा नहीं रखा। भावांतर भरपाई की जो चर्चा थी, कहीं नहीं, किसानों को हम क्या देंगे, किसान के लिए कुछ नहीं है। तो यानी कि खेती को लाभकारी बनाना है, तो उसके लिए कोई प्रोविजन इन्होंने बजट में देना चाहिए था कि हम उस पर कितना खर्च करेंगे, कि बीज पे, खाद पे, पानी पे। एक वो नंबर 2, मजदूर जो खेती और मजदूर है उसके लिए आप क्या दे रहे हो? नरेगा आप खत्म करने की तरफ जा रहे हो। रोजगार की बात आपने कहीं कहीं नहीं। पहले हम ये सुनते थे, जब मैं पहले एमपी था, कि भाई हम इस साल इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने उससे इतने उससे इतने उससे, कहीं कुछ है ही नहीं। अजीब सा बजट है। इसको मेरे हिसाब से तो कोई लाभकारी बजट आप नहीं कह सकते। किसान को, मजदूर को, नौजवान को, व्यापारी को कोई लाभ नहीं। और जिसका जितना जागता उदाहरण है, 11 साल से इन्होंने जितने बजट दिए, जितने ड्रामे किए हैं, एक ड्रामा किया कि स्वदेशी, मेक इन इंडिया। आप ये बताइए, बाहर से जहाज खरीद रहे, बाहर से हथियार खरीदे। जहाज बनाने का कारखाना जो कांग्रेस टाइम में पंडित नेहरू जी ने एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलोर में लगाया था, उसको आगे कहीं बढ़ाया क्या? एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड इतना बढ़िया कारखाना, उसको बढ़ा सकते थे। उसमें जो हथियार बनते हैं, एम्यूनिशन बनता है, आप उसकी रिपोर्ट तो लीजिए कि इन्होंने 11 साल में उसमें क्या किया है। एक प्राइवेट निजी मित्र को लाभ देने के लिए विदेश से हथियार आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम कमेटी में हैं, तो मैंने उसको देखा था। तो ये कुछ नहीं, ड्रामा है। कितने नंबर देंगे सर आप? कुछ नहीं। नंबर उन्हीं से पूछ लो जो वही दे दें। तो नंबर जब दिया जाता है कि बेरोजगार नौजवान आज इस बात पे चिंतित है कि जब से भाजपा की केंद्र में सरकार आई, और हरियाणा प्रदेश की तो आप हालत देख ली कि हमारा तो एसपीएससी का चेयरमैन भी बाहर से इम्पोर्ट करके ले आए हैं। नौकरी बाहर के लोगों को मिल रही है, हरियाणा में रोजगार नाम की चीज़ नहीं। और ये हमारे जो एससी बीसी के लोग हैं, ठीक बात है, सरकार के खिलाफ इसलिए आंदोलनरत है कि हरियाणा में HKRN के तहत जो नौकरियां लगती हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है। और ये तो अच्छा है कि दलित समाज के लोगों ने देश में एक मत होकर के बीजेपी का बहुमत से दूर रखा, वरना सब कुछ बदल देते। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को देखते हैं कि बजट में कोई ना कुछ भी लाभ नहीं बताया मैंने। भाई खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी, नहर के पानी की में कोई व्यवस्था नहीं। अच्छे बीज, यूनिवर्सिटियों में आप वहाँ रिसर्च करवाओगे, उन पर यूनिवर्सिटियों में कितना पैसा खर्च करोगे, बजट में कहीं कुछ नहीं। मतलब गोलमोल कर दिया, लोगों को बहका दिया, लॉलीपॉप। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।